कहानी की शुरुआत में हम एक गैंग को देखते हैं जो चेन को पीटने का इंतजार कर रहा था। चेन एक हाई स्कूल में पढ़ता है और हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है। यहाँ सामू चोरी करके अपने दोस्तों के साथ भाग रहा था। सामू भी बिल्कुल चेन की तरह ही था। मिली अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी। मिली को क्लबिंग, दारू पीना और पार्टी करना बहुत पसंद था। इन तीनों को इनके पेरेंट्स एक हॉस्टल के सफर पर भेज देते हैं। कहा जाता था कि जो भी उस हॉस्टल में गया है वह पूरी तरह डिसिप्लिन ही बन के आया है। सफर के दौरान मिली और सामू एक दूसरे के साथ परिचय करने लगते हैं। जब मिली चेन को उसका नाम पूछती है तो चेन मिली की तरफ ध्यान ही नहीं देता। सामू मिली को बोलता है कि उसे चेन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि चेन गुस्सैल लड़का है। उसने कुछ देर पहले ही पूरे 20 बंदों को अकेला ही पीटा था। यह सुन मिली इम्प्रेस हो जाती है और चेन के साथ रिश्ता बनाने को सोचती है। वहीं सारे नए स्कूल पहुंचने ही वाले होते हैं। यह स्कूल समंदर के बिल्कुल बीच टापू में था। यह स्कूल चेन जैसे बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि चेन और उसके साथियों जैसे स्टूडेंट को सुधारा जा सके। स्कूल का प्रिंसिपल अपनी बिल्ली को सहलाए बैठे थे। तभी यह आर्मी ऑफिसर चेन और उसके दोस्तों को प्रिंसिपल से मिलवाने लाता है और कुछ कागजा देकर वहां से निकल जाता है। प्रिंसिपल कागजा देखता है। उसे पता लगता है कि मिली उनके देश के प्रेसिडेंट की इकलौती बेटी है। यह सब जान प्रिंसिपल मिली को मस्का लगाता है। वह कहता है कि मिली को अपने डैड से कहना है कि यह स्कूल उसे बहुत पसंद आया और मिली चाहती है कि प्रिंसिपल की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। यह बात से मिली सहमत नहीं होती और प्रिंसिपल को ताने देने लगती है। अब प्रिंसिपल सामू और चेन के सामने आता है और उनका बायो देखने लगता है जहाँ लिखा होता है कि ये बहुत ही बदमाश है। यह देख प्रिंसिपल दोनों को वार्निंग देता है और कहता है कि अगर उन दोनों ने स्कूल में जरा भी शैतानी की तो दोनों को बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी। प्रिंसिपल दोनों को बाहर भेज देता है क्योंकि वह मिली से अकेले में बात करना चाहता था। प्रिंसिपल मिली से कहता है कि उसे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वह प्रिंसिपल को पर्सनली बोल सकती है। इससे प्रिंसिपल को कोई ऐतराज नहीं। तभी वाइस प्रिंसिपल के सामने दौड़ा चला आता है। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि बाहर एक खतरनाक जंगली पिग आया है जिसने पूरा प्लेग्राउंड तहस नहस कर दिया है और साथ ही साथ उसने प्रिंसिपल के कुत्ते को भी मार डाला। यह सुन प्रिंसिपल गुस्से में वाइस प्रिंसिपल को एक चांटा लगा देता है और वहां से अपने कुत्ते को देखने चला जाता है। प्रिंसिपल के जाते ही वाइस प्रिंसिपल चेन और उसके साथी को पास बुलाकर डांटने लगता है कि वे सारे यहाँ क्या कर रहे, अभी तो उन्हें क्लास में होना चाहिए था। सामू बोलता है कि वे इस स्कूल में नए हैं और यहाँ उन्हें प्रिंसिपल ने बुलाया था। यहाँ प्रिंसिपल अपने कुत्ते को ढूंढने आया था। इंग्लिश टीचर कहता है कि सुअर कुत्ते को उस जंगल के सामने ले गया है। प्रिंसिपल गुस्से में आर्मी के हाथ से गन छीनकर अंधाधुंध गोली चलाने लगता है। चेन और उसके साथी स्कूल के कैंटीन आए थे जहाँ वे मिली के बारे में बात कर रहे थे कि मिली कितनी लकी है कि उसका पापा बहुत अमीर है, वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मिली चाहे तो प्रिंसिपल को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। यहाँ प्रिंसिपल फूट फूट कर रो रहा है क्योंकि उस सुअर ने प्रिंसिपल के कुत्ते को मार दिया। वे लोग कुत्ते को स्कूल के एक ग्राउंड में दफना देते हैं। फिर सीन कट हो जाता है और हमें चेन और सामू को दिखाया जाता है। दोनों शांति से कमरे में बैठे हुए थे। तभी डेविड आकर सामू और चेन को रूम खाली करने को कहता है क्योंकि यह रूम डेविड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। पर इस बात से सामू सहमत नहीं था। इसी बात में डेविड सामू को धोने लगता है। अपने दोस्त को पिटता हुआ देख चेन भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और डेविड को एक ही मुक्के में गिरा देता है। यह देख डेविड के सारे दोस्त चेन को पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक एक कर चेन सभी को पीट देता है। तभी एक टीचर वहां आता है जिसका नाम लोरेम था। दरअसल यह स्कूल का पीटी टीचर है, पर टीचर की कमी के कारण वह कभी कभी मैथ क्लास भी ले लेता था। लोरेम कहता है कि दोनों को पहले ही दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था, अब उन्हें इसकी पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिली उसके रूम में सिगरेट फूंक रही थी। मिली के साथ और 2 लड़कियां बैठी थीं। ये 2 लड़कियां बहुत पुरानी हैं। इस स्कूल में नए स्टूडेंट को बुली करना इनका काम है। ये 2 लड़कियां मिली को धमकी देने लगती हैं, पर मिली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लड़की आकर मिली को चाकू दिखाती है, पर इससे भी मिली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मिली को पता था ये लड़कियां सिर्फ धमकी दे सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती। अगर उन लोगों ने मिली को मारा तो उन दोनों को भी पनिशमेंट मिलेगी। सामू और चेन का पनिशमेंट था कि उन्हें पूरी रात स्टोर रूम में एक पिंजरे के अंदर रात बितानी पड़ेगी। उन्हें चाहे जैसा भी पनिशमेंट मिले। वो किसी को इसके बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकता था क्योंकि यह स्कूल एक सुनसान टापू में था जहाँ टीचर और स्टूडेंट के सिवा दूर दूर तक कोई नहीं रहता। वे चाहे भी तो किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते। जो बेइज्जती डेविड को मिली थी उसके बाद तो डेविड सामू और चेन को नहीं छोड़ने वाला था। तभी बंदा रात में हुई घटना के बारे में पूछने लगता है। कल रात बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। लोगों को लगता था कि स्कूल में भूत है। मिली खाने के बाद वहां से जाने लगती है। तभी पीटी टीचर मिली को रोककर कहती है कि अच्छी बच्ची खाने के बाद अपने बर्तन को उठा ले जाती है। यह बात मिली को हजम नहीं होती क्योंकि ऐसा काम उसने अभी तक अपने घर पर भी नहीं किया, जिससे मिली ये काम करने को मना कर देती है। गुस्से में आकर पीटी टीचर मिली को भी जोरदार चांटा मार देती है। वाइस प्रिंसिपल पीटी टीचर को रोक देता है और कहता है कि उसे मिली को ऐसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि मिली बहुत बड़े आदमी की इकलौती बेटी है। अगर मिली को कुछ हुआ तो उसके डैड स्कूल बंद कर देंगे, जिससे उन लोगों की नौकरी चली जाएगी। शाम में जब प्रिंसिपल वापस आया तो उसने देखा कि किसी ने उसके कुत्ते की डेड बॉडी जमीन से निकालकर खा ली है। यह देखने में बहुत घिनौना लग रहा था। असल बात यह थी कि आखिर यह सब किया तो किया किसने। प्रिंसिपल को पागलों की तरह रोते देख सारे टीचर भी यह देखने चले जाते हैं
हैं कि प्रिंसिपल रो क्यों रहा है। प्रिंसिपल को पता चल गया था कि यह काम किसका है। गुस्से में प्रिंसिपल स्टोर रूम जाने लगते हैं, पर पीटी टीचर साथ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि आज उसे अपनी क्लास में टेस्ट लेना था। प्रिंसिपल स्टोर रूम से कुछ हथियार ले लेता है और उस जंगली सुअर को ढूंढने निकल जाता है। आज टेस्ट था, किसी ने भी टेस्ट की तैयारी नहीं की थी। पीटी टीचर बोर्ड में बहुत मुश्किल सवाल लिख देता है और एक लड़की को सॉल्व करने बुलाती है, पर लड़की को सवाल का आंसर मालूम नहीं था। गुस्से में टीचर लड़की को बुक से मारने लगती है। अब सवाल सॉल्व करने की बारी मिली की थी। मिली आकर सवाल सॉल्व करने लगती है, तभी क्लास में स्कूल का नर्स आ जाता है। वह सामू और चेन को वापस ले आया था। उन दोनों को आया देख मिली खुश हो गई क्योंकि दोनों के सिवा उसका स्कूल में और कोई दोस्त नहीं था। मिली सवाल सॉल्व करके चली जाती है। तभी हमें पता लगता है कि मिली बदमाश है और साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत तेज है। उसके बाद चेन कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देख उसका सिट्टी गुल हो जाता है। चेन देखता है कि ब्लैक बोर्ड से अचानक खून निकल रहा है। उसे समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। पीटी टीचर लड़की को जोर जोर से सिर में मारने लगता है जिससे खून वापस गायब हो जाता है। दरअसल यह सब चेन के अलावा और किसी ने नहीं देखा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल और दूसरे टीचर सुअर को मारने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में सुअर ने प्रिंसिपल के पिछवाड़े में काट दिया। यहाँ पीटी टीचर स्टूडेंट को ताने दे रहे थे कि उनके जैसे स्टूडेंट आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उनके परिवार ने गलत कर दिया उन्हें जन्म देकर। यह बात सुन मिली पीटी टीचर को धमकी देती है कि अगर उसने मिली को वापस गाली दी या मारा तो वह अपने पापा को कहकर स्कूल बंद करवा देगी। यह सुन पीटी टीचर वापस मिली को बुरी तरीके से मारने लगता है और कहता है उसे परवाह नहीं कि मिली का पापा है कौन। मिली को मार खाता हुआ देख चेन पीटी टीचर को मारने जाता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि पीटी टीचर को मार्शल आर्ट्स आता था और वह चेन को आसानी से पीट सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स प्रिंसिपल को ड्रेसिंग रूम ले आए थे। टीचर्स कहते हैं कि एक जंगली सुअर ने प्रिंसिपल का ऐसा हाल किया है। वाइस प्रिंसिपल देखता है कि एक शख्स ड्रेसिंग रूम में लेटा हुआ था। वाइस प्रिंसिपल देखता है कि यह पीटी टीचर है। नर्स कहती है कि इसके साथ भी कुछ हादसा हुआ है, हमें यह बताया नहीं जाता है कि पीटी टीचर के साथ हुआ क्या था। तभी प्रिंसिपल भी होश में आ जाता है। होश में आते ही प्रिंसिपल बोलता है कि उसे अपना ऑफिस जाना है, उसे उसका ऑफिस ले जाओ। यहाँ कॉल भी नहीं लग रहा था जिससे वे मदद के लिए भी किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। प्रिंसिपल कहता है कि उसे गाना सुनना है, कोई गाना बजाओ। यह सुन एक टीचर पुरानी सीडी बजा देता है। तभी वहाँ नर्स आ जाती है। वह प्रिंसिपल के लिए कुछ मेडिसिन लाई थी। नर्स कहती है कि यह मेडिसिन मगरमच्छ के खून से बनाई गई है जिससे रेबीज जैसी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक लड़की ने ऊपर से अपना रुमाल गिरा दिया था, वह उसे लेने जाती है। तब वह देखती है कि नर्स प्रिंसिपल के ऑफिस में है और प्रिंसिपल भी कुछ अजीब लग रहा है। उसने ध्यान से देखा, तभी प्रिंसिपल ने अपना सिर लड़की की तरफ घुमाया। लड़की यह देखकर डर गई क्योंकि प्रिंसिपल की शक्ल अब आम नहीं थी, वह किसी जानवर जैसा लग रहा था। वह पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था। लड़की खिड़की में मुक्के मार रही थी ताकि वह नर्स को चेतावनी दे पाए। लड़की जल्दी से जाकर क्लास में सभी लोगों को यह बात बोलने जाती है। सबको लगता है कि लड़की पागल हो गई है और उल्टा सीधा बात बोल रही है। तभी भी उन्हें लगता है कि उन्हें एक बार जाकर यह सब देखना चाहिए। सारे लोग प्रिंसिपल का ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी पीटी टीचर आता है और बच्चों को रोक देता है और सारे बच्चों को क्लास जाने को कहता है। तभी पीछे से एक टीचर खून भरी हालत में आता है और सबको भाग जाने को कहता है। पीटी टीचर देखने जाता है कि मुद्दा क्या है। तभी नर्स पीटी टीचर पे हमला कर देती है। उसके बाद नर्स बच्चों का पीछा करने लगती है। वाइस प्रिंसिपल मजे से खाना खा रहा था, तभी वही नर्स आती है जिसे कुछ देर पहले प्रिंसिपल ने काटा था। वह आते ही दूसरे नर्स पे हमला कर देती है। अपनी आंखों के सामने नर्स को ऐसे देख वाइस प्रिंसिपल वहां से जान बचाकर भाग जाता है और वह सारे स्टूडेंट के पास चला जाता है और उन्हें कहने लगता है कि उसने अंदर देखा क्या था। सारे लोग प्लान बनाते हैं कि उन्हें बाकी लोगों को भी सही सलामत बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद सारे लोग सबको बचाने निकल जाते हैं। वे देखते हैं कि एक टीचर एक रूम में चुपचाप बैठा हुआ है। वाइस प्रिंसिपल उसे बचाने अंदर चला जाता है, पर अंदर बैठा हुआ टीचर पहले ही ज़ॉम्बी बनकर बैठा हुआ था। यह देख सारे लोग डर के मारे भाग जाते हैं। वे बाहर भागने लगते हैं, पर बाहर पहले से ही कुछ ज़ॉम्बी बैठे हुए थे और कोई रास्ता नहीं मिलने के कारण सारे एक रूम में चले जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। बहुत देर बाद इन लोगों ने चैन की सांस ली थी। उनके पास बचने का एक ही जरिया था कि वे प्रिंसिपल के ऑफिस जाएं और प्रिंसिपल का फोन ऑफिस से ले आएं ताकि वे मदद के लिए किसी को कॉल कर सकें। वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि डेविड को वहां जाकर फोन ले आना चाहिए, पर डेविड यह काम करने से साफ इनकार कर देता है। तभी चेन बोलता है कि वह प्रिंसिपल का ऑफिस जाएगा और फोन लेकर आएगा। चेन प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचते ही फोन ढूंढने लगता है, पर रात होने के कारण उसे फोन ढूंढने में थोड़ी देरी हो जाती है। यहाँ हमें इस सुअर की सच्चाई पता चलती है। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि बहुत साल पहले एक नई सुअर की प्रजाति निकली थी, पर वैज्ञानिकों को पता लगा कि इस सुअर के अंदर वायरस है जिससे बड़ी बीमारी हो सकती है। यह सुन सारे सुअर की आंखों में दिख रहा था कि वे जान की भीख मांग रहे थे। शायद इसीलिए इतने साल के बाद वह फिर से बदला लेने आया है। तभी दरवाजे में नॉक होने लगा। दरवाजा खोलने पर पता चला कि यह चेन है। वे लोग मदद के लिए पुलिस कर्मचारी को कॉल करने लगे, पर नेटवर्क ना होने के कारण कॉल ही नहीं लग रहा था। उन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया था। वे लोग प्लान बनाते हैं कि सब अलग अलग ग्रुप में जाएंगे और खाने का सामान इकट्ठा करेंगे। उसके बाद सारे लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। डेविड के ग्रुप को बहुत सारा खाना मिल जाता
जाता है, पर उस समय भी इन लोगों के भेजे में बस पार्टी का मूड था। वे लोग बैठकर दारू पीने लगते हैं। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ चेन खून से लथपथ एक ग्रेवयार्ड के सामने बैठा था। जाते वक्त वह सिकल से कुछ टांगता हुआ ले जा रहा था। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल का वो गाना अब भी बज रहा है। स्कूल में कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। इसी के साथ कहानी खत्म।